Okay. Now discuss Ohm's law. This is a very important for the class 10. Ohm's law क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ओम्स एक साइंटिस्ट थे और वो साइंटिस्ट जो है वो एक रेशियो निकाले थे. रेशियो वोल्टेज और करंट के बीच का क्या रेशियो होता है, और यही ओम्स लॉ जो होता है ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को यूज़ करने में हेल्प करता है जो है. तो ये ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, ओम्स जो होता है, ओम्स जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताए थे. एक रिलेशनशिप उन्होंने ओम्स लॉ ने बताया था. और ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ ये कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं जरा सा. ओम्स लॉ एट और constant temperature, at a constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the area. Directly proportional to the potential difference across the area. ओम्स ने ये बताया था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस की बात बाद में आएगी. तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो उस मेटल वायर में जो पोटेंशियल है और करंट के बीच में फर्क आ जाता है. तो इन्होंने ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा और इन्होंने बताया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर उस कोई मेटल वायर लें और उसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें. तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर ये इन्होंने पाया, ये उन्होंने देखा कि जो करंट फ्लो होता है वो उस मेटल वायर में जो पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स होते हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हम बात करें if I is the current, if I is the current flowing, I is the current flowing through a conductor, I is the current flowing through a conductor, and V is the potential difference, is the potential difference across the end. Across the end, then according to Ohm's law, according to the Ohm's law,
अगर किसी कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी अगर करंट को हम इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर I को डिक्रीज करते हैं तो V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, इसको हम लोग रिवर्स करके लिख भी सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला, या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कर दें या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर दें। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करते हैं तो जैसा वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं उस कंडक्टिंग वायर में, तो उसमें मौजूद करंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये आप जानते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं। अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाया तो वहाँ पे एक कांस्टेंट I और उस कांस्टेंट का नाम रख देते हैं R इंटू I, यानी V इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू I, वेयर R इज अ कांस्टेंट, R की वैल्यू क्या है, यानी V इक्वल टू R इंटू I, वेयर R is a constant value, where R is a constant value, and this constant value is known as, and this constant value is known as रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं बेटा रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम नाम देंगे रेजिस्टेंस को, और इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है, V इक्वल टू R इंटू I, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। इस R को हम लोग नाम देंगे रेजिस्टेंस, और R की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, उसको हम लोग रिटन में लिख लेते हैं, रिटन में लिख लेंगे। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जो है मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, इसको आप लोग अपने नोट भी कर सकते हैं। ओम्स लॉ ने एक रिलेशन बताई थी, करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन, और रिलेशनशिप बताई थी, और उन्होंने बताया था कि जो करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो वहाँ पे एक वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू आती है, और उस कांस्टेंट का नाम दे देते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या नाम दे देते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, जो है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जो है अब इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, हम लोग लिख सकते हैं, इसकी डिफिनीशन हो सकती है द रेशियो ऑफ potential difference applied between the ends of a conductor of a
conductor and the current flowing. And the current flowing through it is a constant quantity called resistance. The ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity, और इस constant quantity को हम नाम देंगे resistance, यानी R इक्वल टू V अपॉन I, यानी R हमारा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन I। तो उसकी यूनिट की बात कर लेते हैं जरा सा। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू, ये देखिए पोटेंशियल है, पोटेंशियल यूनिट क्या होगी वोल्ट, और करंट है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी वोल्ट अपॉन एम्पियर, एक यूनिट हो गई। और दूसरा, क्योंकि उसको ओम्स लॉ ने साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, तो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस की, सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगी आर, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, क्या हो जाएगा ओम। क्योंकि इसको ओम ने डिफाइन किया था इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम, और ये जो है हमारा ओम का सिंबल है, ओम का सिंबल ऐसे बना देंगे, किसी जो ओम, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। और चूंकि इसको ओम ने डिफाइन किया था इसलिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी ओम, या फिर हमारा हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। थैंक यू वेरी मच।